आइए स्टूडेंट, लाइन एंड एंगल्स ज्योमेट्री में आए। पहले यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़े, उनका क्वेश्चंस के डेफिनेशन सब आप याद किए। ये सब हमको विश्वास है, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोगों ने उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी बनाया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स। ये RS अग्रवाल बुक में चैप्टर 7 में है। और जिस भी राइटर का बुक बनाइए आप लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में, वो आपको बनेगा अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं। थोड़ा ईयरफोन वगैरह यूज कीजिए, क्योंकि आधा बात जब हम लोग ऐसे ईयरफोन नहीं लगाते तो आधा बात इधर ही चला जाता है, आधा बात सुनते हैं तो उससे अच्छा से समझ में नहीं आता है। तो आई होप, आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो लाइन एंड एंगल्स या कोई भी टॉपिक मेरा अगर देखते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत ईयरफोन लगा लीजिए, वो आपको मदद करेगा, माइंड कंसंट्रेट रहेगा। आइए, लाइन एंड एंगल्स क्या होता है। तो लाइन्स क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है। लाइन क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है विच कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ साइड एंडलेसली। ये हमने पिछले टाइम में डेफिनेशन भी इसका लिखा है। और रे क्या होता है? रे भी एक स्ट्रेट पाथ है, बट वो एक्सटेंड होगा एक ही डायरेक्शंस में। यानी कि हम लोग दोनों तरफ जाना है तो लाइन की बात करें, दोनों तरफ जाने के लिए पूरा अनलिमिटेड लेंथ तक तो वो लाइन। अगर एक तरफ जा रहे हैं तो रे, और अगर किधरों नहीं जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ है, किधर भी नहीं बढ़ेगा, आप फिक्स लेंथ है, उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एंगल्स पढ़ रहे हैं। एंगल्स क्या होता है? तो हम लोग लेते हैं दो रे, टू रेज लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये टू रेज है ना, ये दो रे हैं, एक रे इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो ये दो रे जो है, इसके बीच ये इंक्लिनेशन जो है ना, ये झुकाव जो हम लोग बोल रहे हैं, दिस इंक्लाइन टू दिस वन, दिस इंक्लिनेशन इज द एंगल। ओके, अगर सपोज एक रे यहाँ है, इसके ऊपर ये रे है, और ये रे ऐसे करके घूम करके ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ये जो फिगर बना इस पूरे को हम लोग एंगल कहेंगे। और इसमें से ये वाली रे जहां पे पहले था दोनों, उसको हम लोग इनिशियल कहेंगे। इनिशियल मीन्स क्या होता है? शुरू का, प्रथम स्थान, जहां पे पहले था। तो ये वाली पोजीशन आपको, ये वाली रे जो है इनिशियल रे कहलाएगा। और यहीं से रे मूव करते हुए दूसरी जगह पहुंचा इस तरीके से, तो ये वाला रे जो होगा, इधर से अगर होके गया तो ये फाइनल रे बोलेंगे। इसको इनिशियल रे और इसको फाइनल रे, और इसके बीच जो इंक्लिनेशन है इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। तो ये हो गया, हम लोग समझ गए कि एंगल क्या है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एंगल टू रेज हैविंग सेम initial point, same initial point, inclined to each other, thus formed figure is called an angle। और उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक एंगल कहेंगे। आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना भाई, ये आपको OA एक रे है और OB भी एक रे है। तो ये दोनों जो रे है ना से बना हुआ ये फिगर है, जिसमें ये देखिए, ये जो रे होता है इसका ये इनिशियल पॉइंट, और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर एरो लगा रहता है। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है दोनों रे का एक ही जगह है। तो इस तरीके से जो फॉर्म फिगर किया है इसको हम लोग एंगल कहेंगे। इस एंगल का यहाँ पे ये जो OA रे है और OB जो रे है, इस दोनों रे को हम लोग इसका हाथ कहते हैं, आर्म्स। ठीक है। और ये दोनों रे जहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ? O से। इस O को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत प्यारा सा नाम है, वर्टेक्स। वर्टेक्स इज द इनिशियल, कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ द टू रेज।
ऑफ विच द एंगल इज मेड अप ऑफ, जिसका एंगल बना हुआ है जिस दोनों रे से, उसका जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, उस कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और ये दोनों आर्म हो गया। और चलिए इस एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका बी ओ ए लिख सकते हैं, और तीसरा तरीका ये लिख सकते हैं ओ। इस एंगल को हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तो, लेकिन तीनों लिखने में ओ बीच में है, इधर से आप लिखिए तो फिर भी ओ होगा, इधर से लिखिए तो फिर भी, और शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल को। तो हम लोगों ने एंगल से समझ लिया, एंगल को जनरली डिग्री और रेडियन में मेजर किया जाता है। तो डिग्री में जैसे ऐसे हम मान लीजिए एक दूसरे से इंक्लाइंड कितना है, उसको 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह का हम लोग सिंबल से लिखते हैं। और रेडियन स्केल भी होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। आगे क्लास में डिटेल में ज़्यादा इसमें पढ़िएगा। पाई 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है। वल्ले हम लोग को यहाँ पे डिग्री मेजर वाले एंगल्स को समझने हैं। और आइए अब हम लोग कैसे लिखें। मान लीजिए ये जो एंगल है, अगर सपोज इस एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, या डायरेक्टली ऐसे भी लिख के काम चलाते हैं, बट आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने सीखा एंगल क्या है, उसके आर्म्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या है, और उसको कैसे कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। बहुत ही क्विक मतलब क्विकली हम लोग सारे एंगल्स को याद कर लेंगे। देखिए मैंने बोला नाम हम लिख रहे हैं जीरो एंगल, ZERO, जीरो एंगल। पहला नेम है एंगल का जीरो एंगल। अब बोले क्या है, सपोज एक कोई रे है OA, और ये ना बहुत आलसी है, कहीं नहीं गया, ये अपने जगह पे ही रह गया। ठीक है, यानी इसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही जगह पे है, कहीं हिला भी नहीं। तब ऐसे एंगल को हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री, और इसको ऐसे लिखेंगे। जीरो एंगल मीन्स एंगल हैविंग मेजरमेंट 0। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा फुर्तीला हो गया, अब कुछ मिल ऐसे घूम के चले आया B तक। तो अगर ये घूम के जाता है और फिर हो सकता है कि एकदम बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आ जाए, ऐसे करके बिल्कुल सीधे आ जाए, या फिर स्ट्रेट लाइन बना ले, है ना, या फिर इस तरह से घूम करके कंप्लीटली एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, इस तरह से कुछ होगा। तो सबसे पहले इस वाले भाग को हम लोग 0 डिग्री कहेंगे, अगर वो अपनी जगह से नहीं हिला तो। अगर हिल करके वो आया बिल्कुल सीधा सीधे आ गया तो 90 डिग्री, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अगर हम लोग दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, दो लाइन पर, मतलब कि जो वो कोऑर्डिनेट में पढ़े थे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और हर इसको 90 डिग्री हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये आपको देखिए कि राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री, इसको राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। अब देखिए ये यहाँ से घूमते घूमते स्ट्रेट लाइन बना लिया, तो इसका नाम हम लोग देंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो एंगल अगर सीधा लाइन बना रहा हो तो हम लोग बोलेंगे उसको स्ट्रेट एंगल। तो एंगल मेजरिंग 180 डिग्री, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जीरो एंगल 0 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब ये बेचारा घूम करके अपने जगह पे अगर आ जाए तो कंप्लीट चक्कर लगा लिया ना, तो इसका नाम हो जाएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स अपने जगह पे ही घूम के आ गया, तो इसको हम लोग 360 डिग्री बोल देंगे। तो एंगल मेजरिंग 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। Initial point, first ray started from here, and after doing a complete rotation it came back to its original position. That time this
whole angle will be called complete angle and its measure is said to be 360 डिग्री, और इसका मेजर 360 डिग्री हो जाएगा। अब आइए देखिए, हम लोग जीरो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल ये सब पढ़ लिया। अब इसके बीच में अगर 0 से 90 के बीच में कोई एंगल हो, यानी कि यहाँ 0 डिग्री है, ये आपका 180 है और ये 90 है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल हो तो उसका नाम है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या है? क्यूट है ना ये, इसलिए एक्यूट है ये क्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। सपोज one angle is theta here and its measurement is between 0 greater than 0 but less than 90, so it will be called acute angle। अगर यही एंगल क्या बोले थीटा, बहुत अच्छा बात है, थीटा, फाई, साई, ये हर 9 क्लास का बच्चा लोग पूछता है, तो आप लोग भी पूछे तो नया थोड़ी है। तो ये सब जो है ना ग्रीक अल्फाबेट है। मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट ग्रीक में हुआ, और जानते हैं जो लोग क्या जो काम करते हैं तो वो अपना नाम चाहता है ना, तो ज़्यादातर ग्रीक का ही लेटर मैथमेटिक्स में आ गया। मैथमेटिक्स का बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है ग्रीक में, ठीक है। तो ये दिस आर द ग्रीक्स अल्फ़ाबेट। जैसे हम लोग का ABCD होता है जेड तक, तो सिमिलरली दिस अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साई, फाई, लेमडा, these all are the alphabet of Greeks, and from that later have been used in mathematics. These are symbol, just how you write A, likely these are just it is symbol, okay। theta representing generally used to represent angle, ये जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। कोई दिक्कत? आई होप योर डाउट इज क्लियर। नाउ we have obtuse angle, है ना, obtuse angle। Suppose one angle is between this 90 greater than 90 but less than 180, that time we will call this angle obtuse angle, okay। if the angle's measurement is greater than 90 but less than 180, देखिए इसके बीच क्या क्या आ सकता है? 1 डिग्री आ सकता है, इसका एग्जांपल लिखिए एक्यूट एंगल का। 2 डिग्री आ सकता है, 35 डिग्री आ सकता है, 89 डिग्री आ सकता है, 89.9999 इतना भी डिग्री रहेगा तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। ऑब्टूस में 90 से ज़्यादा, चलिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? 91 हो सकता है ना, 90.5 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो दीज आर ऑब्टूस एंगल। तो हम लोगों ने जीरो एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल समझ लिया है। हाँ यस 180, यस आई एम टेलिंग 180 ग्रेटर देन 90 बट लेस देन ओके 180। आई एम टेलिंग हियर 179, that lies between 90 and 180, 91 that lies between 90 and 180, okay। so this angle, and we have now this one, this angle, those value which greater than 180 but less than 360, we will call that reflex angle, okay। reflex angle is the angle whose measurement is greater than 180 but लेस देन 360 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा हो बट 360 से लेस हो, तो हम लोग उसको कौन सा एंगल बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। ओके, तो इट्स वैल्यू विल बी मैनी थिंग्स लाइक 181 डिग्री, 185 डिग्री, 190 degree, like so yes 190, 270, 350, 359, these all are the reflex angle, example of reflex angle। अब देखिए कुछ हम लोग को फिगर वगैरह दिया रहता है, उससे पहचानना भी रहता है, चलो फिगर से पहचाने कि वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स है, एक्यूट है, ऑब्टूस है। तो जनरली देखिए कि अगर
रे आपको स्ट्रेट दिखाई पड़े, जैसे ऐसे है, देखिए कुछ ऐसे करके है, तो बिल्कुल अगर इस तरह से रहता है तो क्लियर रहता है कि ये 90 डिग्री लगा होगा, उससे कम है तो एक्यूट है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे करके रहे, है ना, ये सीधा होता है ऐसे, तो इससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो ये ऑब्टूस एंगल है, और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा और ज़्यादा ऐसा करके हो जाए, है ना, ये तो हो गया एक्यूट, ये राइट, है ना, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, और ये घूम करके अगर यहीं पे आ गया तो हम लोग इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो जनरली हम लोग सिंबॉलिक तौर पे इस तरह से फिगर को देखने से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इक्वल एंगल। अगर दो एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो, सपोज एक एंगल है यहाँ पे ABC और एक एंगल है PQR है, अगर दोनों का मेजरमेंट सेम हो तो देन दैट टाइम वी विल कॉल इक्वल एंगल। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो, ये 50 डिग्री हो, ये भी 50 डिग्री। आर्म्स बड़ा हो सकता है, ये जो है ना आर्म्स अगर हम बढ़ा दे बहुत बड़ा हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है एंगल को। एंगल को मतलब है उसके इंक्लिनेशन से, वो एक दूसरे से कितना इंक्लाइंड है उससे उसको मतलब है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, इसका एक पिछले पिछले क्लास में हम एक वीडियो बनाए छोटा सा, तो उसमें कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री को बताया है डिटेल में। कोई एंगल है, मान लीजिए आपके पास एक एंगल है ABC, इस एंगल की जो आर्म है ना, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट होता है उसको हम लोग कौन सा पॉइंट कहते हैं भाई? इंटीरियर पॉइंट। और इसके बाहर में अगर कोई हो, इधर हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। सपोज जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है और एक R है इसके ऊपर, तो देखिए P क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट, Q क्या है? इंटीरियर पॉइंट। और अगर कोई इस लाइन पे हो तो हम लोग बोलेंगे ऑन द लाइन, तो वो पॉइंट कहाँ है? ऑन द लाइन पे है। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। उतना वीडियो में जाएंगे क्या, यहीं पे समझ लेते हैं कि वीडियो में 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 90। और 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। 0 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। चलिए 89 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। तो वो सारे एंगल्स, वो दो एंगल्स, सारे नहीं, दो एंगल्स, अकेले नहीं, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में जैसे होता है ना एक दूसरे का होता है, तो उस तरह से ये एक दूसरे का होगा। कौन सी? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? दोज टू एंगल whose sum is 90 डिग्री we will call complementary angle of each other। अकेले का नहीं होता है, किसी एक को नहीं बोल सकते चलो भाई तुम 90 डिग्री है तो कंप्लीमेंट्री एंगल, नहीं, एक का दूसरा होता है। मतलब इस 30 का कंप्लीमेंट्री 60 होता है और 60 का कंप्लीमेंट्री 30 होता है। ओके, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री called complementary angle of each other। ये यहाँ 0 और 90 इसको जोड़िएगा 90 आएगा ना, 0 का कंप्लीमेंट्री 90, 90 का 0, 81 का 89 का कंप्लीमेंट्री 1 और 1 का कम। तो इस तरह से है। एक एंगल आप बता दीजिए 90 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 0, है ना, क्योंकि दो एंगल की बात कर रहे हैं। तो जिस एंगल का कंप्लीमेंट्री मांगा जाए उसको 90 में माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आपको बोले कि 25 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 65। तो ये कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री लगाइएगा। सप्लीमेंट्री एंगल बोलिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? चलिए 1 डिग्री में 179 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 180। 90 में 90 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 180।
30 में 150 जोड़ दीजिए, कितना होगा 180। तो वो दोनों एंगल जिसका सम 180 डिग्री होगा वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है, तो while you are going to find supplementary angle of 110 you should subtract it from 180, you will get 70। तो 110 का सप्लीमेंट्री कौन है 70, 70 का सप्लीमेंट्री कौन है 110। ओके, तो हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल या आज के जो टॉपिक्स पढ़े हैं ये सारे टॉपिक्स से आप एक्सरसाइज 7 बना सकते हैं और उसमें से एक दो क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेंगे, क्योंकि बोलेंगे आपकी सर तो आप तो ठक ही लिए हैं, कुछ नहीं बताएं। मेजर ऑफ एन एंगल which is 36 more than its complement। देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल जब बोले या कंप्लीमेंट बोले तो काम समझ जाइए। कह रहा है कि एक एंगल है जो अपने किससे कंप्लीमेंट्री से कितना ज़्यादा है 36। मान लीजिए लेट एक्स बी द एंगल, क्या है एक्स वो एंगल है, तो कंप्लीमेंट्री इसका क्या होगा भाई। तो अभी हम लोग बोले थे कंप्लीमेंट्री में क्या होगा, कंप्लीमेंट्री ऑफ एक्स क्या होगा। जैसे 10 का कंप्लीमेंट्री निकालते थे तो आप 90 में 10 को माइनस करते थे। अगर 50 का कंप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे तो 90 में 50 को माइनस करेंगे। अगर 30 का कंप्लीमेंट्री फाइंड करते हैं तो 90 में 30 को माइनस करेंगे। तो x का कंप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे तो क्या होगा 90 में से किसको माइनस करेंगे x को, जिसका फाइंड करना है उसको हम लोग उसमें माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों का ये जो है विच इज ये जो है इससे विच इज इतना मोर देन कंप्लीमेंट, यानी ये जो है इससे कितना ज़्यादा है 36। तो दोनों या तो मतलब कि हम लोग ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो x है इससे कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है 36। तो इसमें अगर 36 प्लस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा है इससे। अब आगे सॉल्व करेंगे x 90 माइनस एक्स प्लस 36, तो ये x उधर जाएगा तो क्या होगा x प्लस एक्स, 90 प्लस 36 इधर, उधर 2x हुआ, इधर कितना होगा 6 12। तो x इक्वल टू 126 अपॉन 2 ये 63। तो हम लोगों ने वो एंगल फाइंड कर लिया है, इसको फटाक से नोट कीजिए, तब फिर हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज होज कंप्लीमेंट, समझे, होज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट जो है उसके सप्लीमेंट का 1/3 है। तो लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी एक्स, तो इसका सब कंप्लीमेंट कैसे होगा, कंप्लीमेंट ऑफ x इक्वल टू, तो 90 में माइनस करेंगे ना, एंड सप्लीमेंट में 180 में माइनस करेंगे, सप्लीमेंट ऑफ x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या कहता है, हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, मतलब उसका कंप्लीमेंट कौन है ये, इसका सप्लीमेंट कौन है ये जो है इसका क्या है 1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 माइनस एक्स इज 1/3 ऑफ 180 माइनस एक्स। ये 3 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, 9 3 जा 27, चलिए 3x इधर 180 माइनस एक्स, चलिए 270, इस 180 को इधर ले आइए, ये 3x उधर चला जाए तो प्लस 3x, तो इधर आपको हो गया
3x में से x गया 2x, और 270 में से 180 गया तो 90 है ना, 90 अपॉन 2 वी हैव 45, x इक्वल टू वी हैव 45। ओके, तो चलिए लाइक करें, बोले क्या, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो।